डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 18। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एको जिस कुएं के अंदर होती है, बच्चे का भूत उसी कुएं के अंदर घुसने लगता है। एको ये देखकर चीखने लगती है, पर तभी याओई वहां सही समय पर आ जाती है, जिसके बाद याओई की डॉल बच्चे के भूत का आधा हिस्सा खा लेती है और बाकी का हिस्सा वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर बेटी का भूत बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद याओई एको को कुएं से निकाल लेती है। याओई कहती है, हमने बच्चे के भूत को कमजोर कर दिया है, चलो उसे अब हम पकड़ के खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ आदमी और उसकी बेटी के भूत के सामने बच्चे के भूत का सर पड़ा होता है। बेटी का भूत बच्चे के भूत को बहुत ज्यादा कोस रहा होता है। इसके बाद बेटी का भूत अपने पिता पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, जिसकी वजह से हम यहाँ फंस गए। तुम्हें अपने आप को इस बच्चे के भूत को खिला देना चाहिए, जिससे फिर से स्ट्रांग बन सके। पर तभी बच्चे का भूत बेटी के भूत को खा लेता है और बेटी के भूत का सर नीचे गिर जाता है। बेटी का भूत मरते हुए कहता है, आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? हम बस चाहते थे कि हमें शांति मिल जाए। अगर एक बार एंजल का जन्म हो जाता है तो हम लोग बच सकते थे। इसके बाद बच्चे का भूत बेटी के भूत का सर को भी खा लेता है। ये देखकर उसका पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आगे शोर की आवाज सुनकर याओई और एको दोनों उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर काले जादू की शुरुआत हुई थी। याओई देखती है कि हड्डियों के भूत के सामने वही आदमी खड़ा होता है। वो याओई से कहता है, जल्दी करो, ये सब खत्म कर दो। मुझे पहले से ही पता था कि ये काला जादू बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। मेरी ही गलती से मेरी वाइफ की मौत हो गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने ये सब किया। मुझे लगा था कि मेरे पापों की सजा थोड़ी कम हो जाएगी अगर मैं अपनी बेटी का कहा मानूंगा, पर अगर मैं उसे सही रास्ता दिखाता तो शायद मेरी बेटी की मौत नहीं होती। हमें दिखाया जाता है कि जब बच्चे को जन्म देते हुए बेटी की मौत हो जाती है तो उसके मरने के दुख की वजह से उसका पिता भी आत्महत्या कर लेता है। जब पिता ये सभी बातें याओई और एको को बता रहा होता है, तभी जमीन के नीचे से बच्चे का भूत आता है और सभी को खा लेता है। इससे आदमी के भूत का आधा हिस्सा कट जाता है। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद याओई की डॉल बच्चे के भूत का पेट चीरते हुए बाहर आ जाती है। हमें बताया जाता है कि याओई और एको सीधा ही बच्चे के भूत के पेट के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से वो लोग बच गए। इसके बाद याओई की डॉल बच्चे के भूत को खाने लगती है। याओई कहती है, सभी बच्चे के भूत मारे गए हैं, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इनकी आत्मा को शांति मिल सके और ये सही तरीके से जन्म ले सके। इसके बाद याओई एको से उसके कर्ज के बारे में पूछती है। जब एको अपना पेट चेक करती है तो उसे तब भी वहां पर वही कर्ज दिखाई देता है। ये देखकर याओई कहती है, हमने तीनों बच्चे के भूतों को तो मार दिया है, जिससे इस कर्ज को पावर मिल रही थी। अब तो कर्ज को यहाँ से गायब हो जाना चाहिए था। याओई आगे कहती है, मेरे सामने जो हड्डियों का भूत दिख रहा है ये तो बस एक इल्यूजन है। मेन भूत को पुलिस ने पहले ही हटा दिया था। जिस पर एको बताती है कि वहां दीवार पर कुछ तो है। जब एको अपनी आंखें बंद करके देखती है तब उसे दीवार पर कुछ दिखाई देता है। याओई कहती है कि जो लोग भूतों को देख सकते हैं उन्हें हड्डी वाले भूत के इल्यूजन की वजह से पीछे का कुछ नहीं दिख रहा होगा, और जिन्हें ये दिख रहा होगा वो इसे एक नॉर्मल निशान समझकर इग्नोर कर देंगे। इसके बाद याओई जाकर दीवार के निशान वाले हिस्से पर एक हथौड़ा मारती है, जिसके बाद उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है। याओई जब बॉक्स खोलती है तो उसमें एक हड्डी रखी होती है। याओई कहती है कि शायद ये हड्डी आदमी की वाइफ की होगी। याओई एको को उस हड्डी का वीडियो बनाने को कहती है। उसके बाद याओई उस हड्डी को तोड़ देती है। जैसे ही याओई हड्डी को तोड़ती है, एको के पेट का कर्ज भी गायब हो जाता है। ये देखकर एको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हम आगे देखते हैं कि आदमी का भूत याओई से उसे मारने के लिए भीख मांग रहा होता है। याओई उससे पूछती है, बताओ तुमने अब तक कितने लोगों की जान ली है? जिस पर वो कहता है, पहले मैंने अपनी वाइफ को मारा, उसके बाद मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा सका। मैंने ना जाने कितने ही बेकसूर लोगों की जान ली है। उसके बाद मैंने खुद की आत्महत्या कर ली। आगे आदमी रोते हुए कहता है कि मैंने अब तक 17 लोगों की जान ली है। ये सुनकर याओई कहती है, तुमने इतने मासूम लोगों की जान ली है, तुम यहीं पर अपने किए कर्म का परिणाम भुगतोगे। तुम फिर से हेड ऑफ फैमिली का रोल निभाओगे। ऐसा बोलकर याओई एको को ये घर खरीदने का बोल देती है। ये सुनकर एको के पसीने छूट जाते हैं। आगे एको घर के ऑनर से घर की डील पक्की कर लेती है।
याओई देखती है कि बच्चे के भूत को खाने की वजह से उसकी डॉल वाले भूत को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं और उसकी थोड़ी पावर्स भी लौट आती है। इसके बाद याओई और एको घर से जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, उसे घर के गेट पर फिर से आदमी दिखता है जो छत से फांसी लगा चुका होता है। ये देखकर एको डर जाती है। याओई एको को समझाती है कि इसने जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करते समय इसे अपनी मौत याद आ गई जब ये जिंदा था। चलो एक चीज अच्छी है कि इसी वजह से अब कोई भी इस घर के अंदर नहीं घुसेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटारो की बहनें टीवी देख रही होती हैं। हमें न्यूज में बताया जाता है कि शिगा के एरिया बी में एक ट्रेन अपने ट्रैक से उतर जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। हमें टीवी पर दिखाई देता है कि वहां पर आई बेहोश पड़ी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ होता है वहां पर गॉड वाला भूत और स्पेक्टर ऑफ डेथ जिसका नाम कुबो भी है आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होता है। गॉड वाला भूत कुबो को कहता है तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। ऐसा बोलकर वो कुछ शिकिगामी को बुलाता है जिसके चारों ओर एक कवच भी रहता है। इसके काउंटर में कुबो भी गॉड वाले भूत पर हमला करता है, पर गॉड वाले भूत का कवच और शिकिगामी बहुत ज्यादा असरदार होते हैं जिससे कुबो का लगभग आधा हिस्सा बर्बाद हो जाता है और वो जमीन पर जा गिरता है। हम देखते हैं कि कुबो के हमले की वजह से गॉड वाले भूत का एक शिकिगामी भी मर जाता है। ये देखकर सफेद कपड़ों वाला भूत इम्प्रेस हो जाता है। वो जमीन से कुछ लाल रंग की चीज निकालता है जिसको वो शिर्यू बुलाता है। उसके ऊपर आंख की बॉल्स बनी होती हैं। गॉड वाला भूत एक आंख की बॉल निकाल कर कुबो को खिला देता है जिससे वो पूरा रिकवर हो जाता है। आगे गॉड वाला भूत कहता है तुम अपनी पावर्स को बिना किसी पर्पस के यूज करते हो, इसीलिए तुम कमजोर हो। अटैक करने से पहले अपने दिमाग में पूरा प्लान बनाओ और अपनी पावर को एक चीज पर फोकस करो और फिर उसे यूज करो जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकोगे। अभी के लिए तुम जाओ और मजे करो। लास्ट में गॉड बोलता है इंटरटेन मी। इसका मतलब गॉड वाला भूत सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। इसके बाद कुबो वहां से चला जाता है और कहता है मुझे भी इस गॉड वाले भूत के जैसी पावर्स चाहिए। अगले सीन में याओई और एको केटारो के घर उसे देखने के लिए जाते हैं। वो दोनों मिलकर केटारो को खूब सारा फूड खिलाते हैं जिससे केटारो कमजोरी से रिकवर हो सके। उसके बाद याओई और एको उसे घर खरीदने के बारे में बताते हैं जहां पर वो लोग अपने सारे ग्रेजुएट भूत को छुपाने की बात करते हैं। इसके बाद दोनों केटारो को सोने के लिए कहते हैं, पर याओई और एको दोनों केटारो को घूर रहे होते हैं जिसकी वजह से केटारो सो नहीं पाता। इसलिए केटारो दोनों को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि कल तक केटारो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम तीनों फिर से नई भूतिया जगह पर चलेंगे। ये सुनकर केटारो उदास हो जाता है। अगले सीन में याओई और एको अपने घर जा रहे होते हैं। एको याओई से पूछती है कि अब हम कौन सी भूतिया जगह पर जाएंगे, जिस पर याओई बताती है उसने के नाम के एरिया में अपना एक ग्रेजुएट भूत छुपाया हुआ है, सबसे पहले उसे लेने जाएंगे। एको आगे याओई से ग्रेजुएट भूत के बारे में पूछती है। याओई बताती है कि वो एक बहुत ही सुंदर और ईविल डांसर है। उसने बहुत सारी आत्माओं को कैद करके उन्हें तड़पाया था। वो बहुत ही ईविल है, इसीलिए ऐसा मत सोचना कि वो अपने साथ अच्छे तरीके से पेश आएगी। और इसके बाद हम के नाम के एरिया के पास ही एक जगह है जिसका नाम आई वाटर गेट है, वहां पर चलेंगे। ये भी एस रैंक की भूतिया जगह है। एस रैंक का नाम सुनकर एको डर जाती है। याओई एको से पूछती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? एको कहती है कि ओल्ड एफ टनल में मुझे ऐसा लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। इसके अलावा भी हम जो घर देखने गए थे वो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। इतना सब होने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरा मन फिर से एक बार यही सब महसूस करने को कर रहा है। ये सुनकर याओई कहती है ठीक है, फिर हम रोज तुम्हें ऐसा महसूस करवाएंगे। आगे एको याओई से कहती है हम अभी ग्रेजुएट और एस रैंक मिशन के बीच में फंसे हुए हैं। इससे मुझे एक चीज याद आई, जब तुम किसी मोजिन के मंदिर गई थी तब तुम उनसे लड़ने के लिए कोई भी ग्रेजुएट लेकर क्यों नहीं गई? तुमने तो कहा था कि किसी भी गॉड लेवल वाले भूत से लड़ने के लिए तुम्हें कम से कम 3 ग्रेजुएट भूत की जरूरत होगी। जिस पर याओई बताती है कुछ भूत किसी तरह के रूल से या किसी धारणा से बंधे होते हैं। किसी मोजिन भी उन्हीं में से एक है। आगे हम देखते हैं कि कुछ समय बाद कुबो फिर से किसी मोजिन पर हमला करने के लिए जाता है।
हमें बताया जाता है कि जब पिछली बार कुबो किशिमोजिन पर हमला करने के लिए आया था तब वो समझ गया था कि किशिमोजिन कुछ शर्तों से बंधी हुई है। कुबो उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सोचता है। वो सोचता है कि किशिमोजिन समझती है कि मैं उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला हूँ, इसीलिए वो अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे देखते ही मुझ पर हमला शुरू कर देगी। पर मेरे लिए किशिमोजिन पर हमला करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा सोचकर कुबो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए किशिमोजिन के बच्चों को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही वो गॉड वाले भूत की बात को याद करता है और अपनी पावर्स को एक जगह पर फोकस करके उसे हाथ का फॉर्म बना देता है, जिससे वो एक एक करके सभी किशिमोजिन के बच्चों को खाने लगता है। ये देखकर किशिमोजिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कुबो पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। तभी हम वापस से याओई और एको की बातचीत पर शिफ्ट होते हैं। याओई बताती है कि किशिमोजिन की शर्त यह है कि वो कभी भी अपने बच्चों पर हमला नहीं करेगी। यही चीज किशिमोजिन को बांध कर रखती है, इसीलिए याओई अपने ग्रेजुएट भूत को लेकर नहीं गई थी। एको आगे कहती है, पर तुम्हें तो उस समय चोट भी लग गई थी ना। याओई बताती है कि ये चोट मुझे किशिमोजिन की वजह से नहीं, उसके बच्चों के भूत की वजह से लगी थी। मुझे लगता है कि किशिमोजिन के अंदर भले ही बुरी भावनाएं हैं, पर उसने मुझे अपने बच्चों से बचाने की पूरी कोशिश की थी। अगर मेरी जगह कोई बड़ा इंसान किशिमोजिन को पकड़ने के लिए जाता तो उसे कम से कम 6 ग्रेजुएट भूत की जरूरत पड़ती। इसके अलावा उसे बच्चों के भूत से भी खतरा होता। हम फिर से कुबो और किशिमोजिन की फाइट पर जाते हैं। हमें बताया जाता है कि कुबो बच्चों को खाकर उनसे बच रहा होता है। उसके अलावा उसकी खुद की पावर्स भी बढ़ रही होती हैं, जबकि किशिमोजिन अपने बच्चों की वजह से कुबो पर हमला नहीं कर पाती। लगातार बच्चों को खाने की वजह से कुबो की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो किशिमोजिन को पकड़ लेता है। हम आगे देखते हैं कि हमें कुबो की पूरी बॉडी दिखाई जाती है, जो कि एक औरत की आत्मा होती है। वो आत्मा लगातार रो रही होती है। कुबो अपनी बॉडी के ब्रेन को किशिमोजिन को खाने के लिए लगातार सिग्नल भेजता है, पर उसकी बॉडी किशिमोजिन को नहीं खाना चाहती। लगातार सिग्नल भेजने की वजह से अंत में कुबो की बॉडी किशिमोजिन को खा लेती है। जैसे ही कुबो किशिमोजिन को खाती है, उसकी पूरी बॉडी सफेद हो जाती है और उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ जाती है। हमें आगे बताया जाता है कि सुबह होने से पहले जो हल्की हल्की रोशनी होती है उसे क्वाटारे डोकी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ये कौन है। एक ऐसा समय जहां पर इतनी ज्यादा रोशनी नहीं होती कि हम किसी भी चीज को पहचान पाए, और जब सुबह होती है तब हमें पता चलता है कि आखिर ये क्या चीज है। इसके बाद हमें कुबो का असली रूप दिखाया जाता है। ये एक सफेद बॉल होती है जिसके अंदर एक खोपड़ी बनी होती है और उसी से बहुत सारी शाखाएं निकल रही होती हैं। बॉल के चारों ओर छोटे छोटे काले हाथ फैल रहे होते हैं और एंड में बॉल के अंदर एक खोपड़ी का निशान दिखाई देता है, जैसा याओई की आंख में होता है। एपिसोड के लास्ट में हमें याओई दिखाई जाती है जो अपनी मम्मी को याद कर रही होती है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुबो में जो औरत थी वो याओई की माँ की आत्मा है जिसको कुबो कंट्रोल कर रहा है। ये मेरा अजम्पशन है। आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं।